वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी में, जहां आप पाते हैं दवा से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम चिकन पॉक्स के बारे में जानेंगे, जिसे आमतौर पर छोटी माता व बड़ी माता के नाम से जानते हैं। और हम जानेंगे चिकन पॉक्स किस वजह से होता है, इसके क्या क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं व डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप इस डिजीज के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। सबसे पहले हम जानेंगे चिकन पॉक्स किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। चिकन पॉक्स का जो बैक्टीरिया होता है वो वेरासिला जोस्टर बैक्टीरिया द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिनेज हो जाता है। साथ ही साथ अब ट्रांसमिनेज की कंडीशन के बारे में जानें। जो इसके फफूंदे होते हैं, जो रेजिज होते हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये आपको हो सकता है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको छींक आती है या फिर सांस लेता है, उसके भी कांटेक्ट में आने से आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। साथ ही साथ जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। जिस व्यक्ति को पहले चिकन पॉक्स बन चुका है वह जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी है उसको इसके बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर चिकन पॉक्स के पेशेंट के लक्षणों के बारे में जानें। जो चिकन पॉक्स के पेशेंट होते हैं उनके शरीर पर बहुत तेजी के साथ खुजली हो सकती है, लाल लाल रेजिस बन सकते हैं, स्किन रेडनेस शो कर सकती है, साथ के साथ तेजी के साथ बुखार आ सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी भी हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है और ज्यादा शरीर में बॉडी पेन भी हो सकता है। साथ साथ आपको हेडेक भी हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग की भी शिकायत आपको देखने के लिए मिल सकती है। चिकन पॉक्स का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको घर पर भी ठीक किया जा सकता है। जो पेशेंट होता है उसको घर पर पैरासीटामोल का टैबलेट देकर साथ के साथ उसको रेस्ट कराकर घर पर ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। वह कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें डॉक्टर को दिखाना जरूर रहता है, उसके बारे में जानते हैं। जब पेशेंट की आंख में या फिर आंख की साइड में इसके रेजेज आना स्टार्ट हो जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। साथ ही साथ ज्यादा तेजी के साथ फीवर आ रहा है, जैसे कि 101 से 103 फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। सांस लेने में या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो भी डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। यदि पेशेंट को ज्यादा वॉमिट की शिकायत हो रही है, ज्यादा उल्टी आ रही हैं, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। साथ के साथ पेशेंट को चेस्ट पेन है, खांसी की समस्या है या फिर HIV या फिर कैंसर पॉजिटिव है, तो भी ऐसी स्थिति होने पर डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य रहता है। तो इसके बाद हम बात करें कि चिकन पॉक्स को डॉक्टर द्वारा किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा अलग अलग तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, जैसे कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार, साथ के साथ ब्लड सैंपल में CBC की रिपोर्ट कराने के बाद, इसके बाद लीजल सैंपल कैलकुलेशन करने के बाद डॉक्टर द्वारा डायग्नोस किया जा सकता है। अब वीडियो में आगे अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जाने तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका डॉक्टर द्वारा फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार और सिम्टोमेट्रिक के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। चिकन पॉक्स के पेशेंट को अगर आप घर पर रेस्ट करा रहे हो, साथ ही साथ एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे रहे हो जिसमें कि पैरासीटामोल का टैबलेट हो गया, साथ ही साथ एंटी हिस्टामाइन दवाई दे रहे हो जैसे कि सिट्राजिन हो गया, लिवोसिट्राजिन हो गया या फिर आपकी फेक्सोफिनाडिन टैबलेट हो गया, और बॉडी पर लगाने के लिए आप एलोवेरा जेल भी लगा रहे तो इसका पेशेंट आसानी के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य रहता है। वो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एसिक्लोप्रिड टैबलेट, जो आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट रहता है। यह आपको BD और TDS भी सजेस्ट किया जा सकता है। BD का मतलब दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम, और TDS का मतलब दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। इसके बाद आपको फेक्सोफिनाडिन टैबलेट यानी कि जो फेक्सोफिनाडिन टैबलेट है वो भी आपको BD या फिर TDS सजेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको एंटीबायोटिक टैबलेट भी सजेस्ट की जा सकती है जो आपको BD के हिसाब से रहने वाली है। इसके बाद आपको बॉडी पर लगाने के लिए कैलामिन लोशन भी दिया जा सकता है। इस लोशन का लगाने का सही तरीका यह रहता है, जो आपका बॉडी को पूरी तरह से फ्रेश करना है। फ्रेश करने के बाद इसको हल्की हल्की मात्रा में इस लोशन को लगा लेना होता है। लेकिन इस लोशन को लगाने के बाद लोशन को हटाना नहीं होता। जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होती रहती है वैसे वैसे ये अपने आप बॉडी से आउटलेट होना स्टार्ट हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।